वेलकम टू कॉग्निटिव एकेडमी। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स जो वर्ड है इसी से पता चलता है बायोमॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स मतलब बायो मीन्स लिविंग। इसका मतलब है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हम कहेंगे बायोमॉलिक्यूल्स। अब देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका बना होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर जो बना होता है वो सेल का बना होता है। हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स से बना होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं ना, बायोमॉलिक्यूल्स और दोज मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। जो सेल के अंदर होंगे उनको हम बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। अब देखिए सम टोटल ऑफ डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स एंड आयन्स आर प्रेजेंट इन द सेल आर नोन एज सेलुलर पूल। ये पता है आपको सेल का स्ट्रक्चर। सेल बीच में होता है न्यूक्लियस, फिर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। तो जो इसके अंदर सारे बायोमॉलिक्यूल्स होंगे टुगेदर हम उनको कहेंगे सेलुलर पूल। सेलुलर पूल फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एमिनो एसिड्स, साल्ट्स होंगे कुछ, टुगेदर हम उनको कहेंगे सेलुलर पूल। बायोमॉलिक्यूल्स को डिवाइड किया गया है इन दो ग्रुप्स में, इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स एंड ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स हम कहेंगे उन बायोमॉलिक्यूल्स जिनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा। जिनमें कार्बन प्रेजेंट होगा उनको हम कहेंगे ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक में एग्जांपल याद रखो आप। ऑर्गेनिक में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एमिनो एसिड, प्रोटीन, एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स। इनऑर्गेनिक में आपको एग्जांपल याद रखना है मिनरल्स, गैसेस, वाटर, साल्ट्स, आयन्स। ये याद आपको यहाँ रखने हैं इसमें एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल सोडियम वो आएगा इसमें, क्लोरीन, पोटाशियम, ETC। इनऑर्गेनिक में फास्फोरस वो आएगा इनऑर्गेनिक में। बायोमॉलिक्यूल्स को फिर से कैटेगराइज किया है दो ग्रुप्स में, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स स्मॉल साइज्ड। ये आपको याद नहीं रखना एसिड सॉल्युबल पूल ना, ये याद रखना है। इनका रखो आप स्मॉल साइज, ये भी आपको याद नहीं रखना है। इसको लार्ज साइज जो होते हैं इनका हायर मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। स्मॉल साइज इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ज़्यादा होता है। सिमिलर जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हम बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल याद रखना है मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक। असल में आपको ये चार पढ़ने, यहाँ से आपको क्वेश्चन आएंगे। माइक्रो मॉलिक्यूल्स ये स्मॉल साइज के होंगे, लो मॉलिक्यूलर वेट, मिनरल्स, गैसेस, वाटर, शुगर, एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ETC। ये आएंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब आपको माइक्रो मॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। देखिए मेजर कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स ये सभी होते हैं, ये कौन से होते हैं मॉलिक्यूल्स, मगर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स इनका साइज होता है बिग होंगे, साइज होगा लार्ज, और जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो भी लार्ज होगा। प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना एमिनो एसिड्स, मतलब प्रोटीन किसका बना होगा, एमिनो एसिड्स का। आपको अगर आएगा क्वेश्चन बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन इज एमिनो एसिड, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लियोटाइड, मोनोसेकेराइड। तो आपको लिखना है एमिनो एसिड। सिमिलरली डीएनए का जो बना होगा किससे, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। RNA राइबोन्यूक्लियोटाइड, ये याद रखना। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स याद रखना। पॉलीसेकेराइड का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मोनोसेकेराइड, इसका मतलब है जो पॉलीसेकेराइड्स वो किससे बने होंगे, मोनोसेकेराइड्स से। सिमिलरली फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। अब देखिए हमें पढ़ना है फंक्शन इनका, मेजर फंक्शन। तो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द सेल ये तो हमें पता है, लेकिन जब हम जिम जाते हैं तो तब हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, बिकॉज ये प्रोटीन्स हेल्प्स अस टू बिल्ड मसल्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है।
तो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन डीएनए, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब है ये ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। फॉर एग्जांपल ये पेरेंट है, ये पेरेंट्स हैं फीमेल, मदर, फादर। तो फीमेल में क्या होता है, एग, फादर में होता है स्पर्म। जब है तो फिर ये मिलता है एग और स्पर्म। तो एग में होता है डीएनए, स्पर्म में भी डीएनए, ये जाएगा इसमें, यहाँ बनेगा जाइगोट, जाइगोट में भी क्या होगा डीएनए। तो यहाँ से क्या होगा, इनका डेवलप होगा फिर चाइल्ड, ये जाइगोट डेवलप होगा चाइल्ड में। फिर जब ये इसमें, ये फॉर एग्जांपल मेल चाइल्ड, तो ये इसमें फिर ये जब बड़ा होगा स्पर्म, फिर ये शब उस स्पर्म में क्या होगा डीएनए। फिर जब ये शादी करेगा किसी फीमेल से, तो फिर इनका भी बच्चा होगा, ये डीएनए किस में जाएगा, फिर जाइगोट में जाएगा, जाइगोट डेवलप होगा फिर इनटू चाइल्ड, इनटू बेबी। तो देखिए यहाँ से डीएनए इसके एग में था, इसके स्पर्म में, फिर ये मिला, ये दो डीएनए एक ही जाइगोट में ट्रांसफ़र हुए, फिर यहाँ से चाइल्ड बना, फिर इसने शादी की। मतलब फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ये क्या होता है, ट्रांसफ़र, डीएनए होता है ट्रांसफ़र। और जो चीज़ ट्रांसफ़र बोलते हैं, इसीलिए हम इसको हेरिडिटी, उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। सिमिलरली आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस, देखिए आरएनए से क्या होगा, डीएनए से ये होता है क्या, डीएनए से प्रोटीन बनता है। अच्छा ये आरएनए, तो आरएनए से क्या होगा, आरएनए से प्रोटीन बनेंगे। तो यहाँ जो फैक्ट्री यूज़ होती है, जिस फैक्ट्री में प्रोटीन बनते हैं, वो है राइबोसोम, राइबोसोम। तो आरएनए जाएगा इधर इसके अंदर, फैक्ट्री के अंदर, ये यहाँ से निकलेंगे प्रोटीन्स। तो इसका काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। फिर पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फॉर एग्जांपल ये पॉलीसेकेराइड ग्लूकोज है, ग्लूकोज हम कहते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारी बॉडी के अंदर होता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज यूज़। तो एनर्जी के लिए स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी टू मीट द लॉन्ग टर्म डिमांड। देखिए लिपिड्स होते हैं, उसके बाद पॉलीसेकेराइड पहले यूज़ होगा हमारे बॉडी के अंदर। अगर ये पॉलीसेकेराइड्स नहीं होंगे हमारी बॉडी के अंदर, अगर ग्लूकोज ख़त्म होगा, फिर क्या होगा, एनर्जी एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फैटी एसिड लिपिड्स यूज़ होगा हमारी बॉडी के अंदर। तो होप आपको ये समझ आया होगा इसका फंक्शन। अब हम आगे जाएंगे, फर्स्ट पढ़ेंगे हम कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट आर द एसेंशियल हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन। देखिए कार्बोहाइड्रेट का जो डिफिनीशन है, कार्बोहाइड्रेट्स आर द एसेंशियल हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन, मतलब हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन। हाइड्रेट हम बोलते हैं वाटर को, वाटर जब कार्बन के साथ होगा, जिस कंपाउंड मतलब हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन, कार्बन के साथ वाटर जिस कंपाउंड में होगा, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन। फॉर एग्जांपल इसका जो फार्मूला है CH2O, कार्बन, कार्बन विद वाटर, तो ये है इसका केमिकल फार्मूला। अब एग्जांपल ले लो आप, ग्लूकोज का सभी को पता होगा, ग्लूकोज C6H12O6 इसका फार्मूला है। ग्लूकोज में कितने कार्बन है, C6। तो हम अगर इसको फिट करेंगे इसमें C6 के क्या आएगा, C6H12O6 इसका फार्मूला होता है। ग्लूकोज जो ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनको हम पॉलीहाइड्रॉक्सी अल्डेहाइड कीटोन्स भी बोलते हैं। देखिए मैं यहाँ समझाऊंगा, ये पॉलीहाइड्रॉक्सी अल्डेहाइड और कीटोन क्या होते हैं। देखिए ये आपने सुना होगा, ये क्या है, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, फ्रक्टोज भी कार्बोहाइड्रेट है। इसमें क्या होते हैं, OH, बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं, इसीलिए हम इसको पॉलीहाइड्रॉक्सी बोलते हैं। पॉलीहाइड्रॉक्सी बहुत सारे OH होते हैं इसमें,
OH को हम हाइड्रोक्सी बोलते हैं, तो इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी हैं, तो इसलिए हम इसको पॉलीहाइड्रोक्सी बोलते हैं। अब ये देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड। और फ्रैक्टोस में देखिए सिंपल, फ्रैक्टोस और ग्लूकोज इनमें सिंपल होता है, ये सेम होता है, इनका जो फार्मूला होता है C6H12O6 सेम होता है। अब इसमें क्या है, अल्डिहाइड में ये ग्लूकोज में क्या होगा, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, फ्रैक्टोस में कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा, कीटो फंक्शनल ग्रुप। ये है इसको हम बोलते हैं अल्डिहाइड और इसको हम बोलते हैं कीटोन। अब देखिए पॉलीहाइड्रोक्सी बहुत OH होते हैं, अल्डिहाइड यहाँ होगा अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, यहाँ होगा कीटोन। देखिए डिफिनीशन देखो आप, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन एंड देयर डेरिवेटिव्स। इसका मतलब है जो कंपाउंड अपन हाइड्रोलिसिस देंगे पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन, उनको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आपको याद रखना है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इन द 3 मेजर ग्रुप्स। एक मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है ऑलिगोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। फर्स्ट हम देखेंगे मोनोसैकेराइड क्या होते हैं। मोनोसैकेराइड्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये आपने देखा, पॉलीहाइड्रोक्सी हम इनको कार्बोहाइड्रेट्स को इसलिए बोलते हैं, इसमें बहुत सारे OH होते हैं ग्रुप। अल्डिहाइड ये एक फंक्शनल ग्रुप है। पॉलीहाइड्रोक्सी ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप होता है। यहाँ होगा ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन विच कैन नॉट डिकम्पोजेस बाय द हाइड्रोलिसिस टू गिव द सिंपल कार्बोहाइड्रेट। देखिए फॉर एग्जांपल हम लेंगे जो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा उसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, ये मोनोसैकेराइड। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज को अगर हम रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ तो ग्लूकोज ही, यहाँ क्या आएगा, ग्लूकोज ही। तो ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा। हाइड्रोलाइज हम बोलते हैं, हाइड्रोलाइज करना ब्रेकिंग बाय एडिंग वाटर। तो ये ब्रेक हुआ बाय एडिंग वाटर, नहीं हुआ बिल्कुल। ब्रेक बाय एडिंग वाटर अगर होगा उसको हम हाइड्रोलाइज बोलेंगे, क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। अगर हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे ये एज इट इज़ रहेगा, ये ब्रेक नहीं होगा, इसीलिए हम इसको मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं। देखिए मोनोसैकेराइड्स में आपको याद रखो एग्जाम्पल्स, ग्लूकोज, फ्रैक्टोस, गैलेक्टोस, राइबोस, ये एग्जांपल्स याद रखो, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। आपको आएगा डायरेक्टली ये इनमें से कौन सा मोनोसैकेराइड है, कौन सा डाइसैकेराइड है, तो ये नोट करो, मोनोसैकेराइड्स ये है। और यह याद रखना अगर हम इसको करवाएंगे ग्लूकोज को रिएक्ट वाटर के साथ, ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा। मोनोसैकेराइड्स ब्रेक नहीं होते अपन हाइड्रोलिसिस का मतलब जब हम रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ ये ब्रेक नहीं होगा। ग्लूकोज भी ब्रेक नहीं होगा, फ्रैक्टोस, गैलेक्टोस, राइबोस, मैनोस ये बिल्कुल नहीं ब्रेक होते हैं। उसके बाद देखो ये अल्डिहाइड, दोनों ग्लूकोज और फ्रैक्टोस दोनों क्या है, 6 कार्बन शुगर। और मोनोसैकेराइड्स में याद रखो कार्बन 3 to कार्बन 7 होते हैं। ये है ना फार्मूला, C वाटर CH2ON। तो कार्बन कहाँ से स्टार्ट होगा, कार्बन फ्रॉम 3 to कार्बन 7। ग्लूकोज और फ्रैक्टोस दोनों में कार्बन C6 होगा, C6 कार्बन 6, सिंपल सेम फार्मूला, दोनों का सेम फार्मूला होता है, बट इसमें होगा अल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप, इसमें कीटोन फंक्शन ग्रुप। अब देखिए ग्लूकोज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड इन ग्लूकोज द बॉडी प्रेफर द एनर्जी सोर्स। ग्लूकोज इज आल्सो कॉल्ड द ब्लड शुगर, ये ब्लड में होता है।
ग्लूकोज ब्लड में होता है, फिर ये जाएगा फॉर एग्जांपल मसल्स में, मसल सेल्स के अंदर, तो वहाँ से निकलेगा एटीपी, ब्रेक होके सेल्स में एटीपी निकलेगा, एनर्जी। तो इसीलिए हम प्रेफर एनर्जी सोर्स। फ्रैक्टोस इज़ अ शुगर फाउंड इन नेचुरली इन द मनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये फ्रूट्स में याद रखना, फ्रैक्टोस फ्रूट्स में पाया जाता है ज़्यादा। माल्टोस इज़ अ डाइसैकेराइड, इसको माल्ट शुगर भी बोलते हैं। लैक्टोस इम्पॉर्टेंट शुगर ऑफ द मिल्क, मिल्क में याद रखना। केन शुगर, सक्रोस को हम केन शुगर या टेबल शुगर भी बोलते हैं। टेबल शुगर। फिर फ्रैक्टोस इज़ अ फ्रूट, ये सेलुलोस या पॉलीसेकेराइड, ये सेलुलोस प्लांट्स में होता है और एनिमल्स में सेलुलोस डाइजेस्ट नहीं होता है। फिर ऑलिगोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड का मतलब होता है, देखिए ऑलिगोसेकेराइड को अगर हम हाइड्रोलाइज कराएंगे वाटर के साथ तो ये देंगे 2 to 9, 2 to 9 देंगे ये मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड। देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम माल्टोस को कराएंगे, ये माल्टोस है, इसको रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ, ये देगा ग्लूकोज 1 मालिक्यूल, 2 ग्लूकोज मालिक्यूल, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो 2 ग्लूकोज देगा ये अपॉन हाइड्रोलिसिस, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डाइसैकेराइड। ये ऑलिगोसेकेराइड। द ऑलिगोसेकेराइड इज आर द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच यील्ड डेफिनेट 2 to 9 ऑफ द मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल ऑन द हाइड्रोलिसिस। अगर रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ तो ये या 2 देगा या 2 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड। डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड हम बोलते हैं जो 2 मॉलिक्यूल्स को देगा। सक्रोज को अगर रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ तो ये देगा ग्लूकोज और फ्रैक्टोस, माल्टोस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। दैट मीन्स जो माल्टोस होगा वो 2 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज, देखिए एक ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये होगा ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोस, बीच में होगा बॉन्ड, इस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जो कार्बोहाइड्रेट्स में बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। साइक्रोज किसका बना होगा, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। फिर जब वाटर रिएक्ट के कराएंगे वाटर के साथ तो ये ब्रेक होगा ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में। सिमिलरली माल्टोज बना होगा 2 शुगर यूनिट का। लैक्टोस रखो याद, लैक्टोस को अगर हम रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ तो ये देगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस, ये याद रखो। क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको सक्रोज बोलेंगे ये किसका बना होगा, ग्लूकोज और फ्रैक्टोस, और बोलेंगे सक्रोज को अगर हम रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ ब्रेक करेंगे तो किस किस में टूटेगा, ग्लूकोज और फ्रैक्टोस में टूटेगा। माल्टोस को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस। अब ट्राइसैकेराइड बना वो होता है जो अपॉन हाइड्रोलिसिस देगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड, 3 मोनोसेकेराइड देगा, यील्ड 3 मोनोसेकेराइड्स, यील्ड 3 मोनोसेकेराइड। इसमें होगा ना ये क्या होगा, ये मॉलिक्यूल होगा C18, क्योंकि 3 1 2 3, इसमें C6 C6 C6। तो आपको रखना याद जो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ये होता है, इसका फार्मूला रेफिनोस का ग्लूकोज 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का, तो ये देगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ट्राइसैकेराइड जो 3 मोनोसेकेराइड्स देगा अपॉन हाइड्रोलिसिस, यहाँ जो 3 मोनोसेकेराइड का बना होगा तो उसको हम ट्राइसैकेराइड इसमें रखना याद रेफिनोस। फिर देखो पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड को हम बोलते हैं पॉलीमर ऑफ शुगर, पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड या शुगर, पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड या शुगर। इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होगा ये, किसका, मोनोसेकेराइड्स का बना होगा। या तो फॉर एग्जांपल ग्लूकोज 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 या ग्लूकोज फ्रैक्टोज का ही बना होगा या ग्लूकोज फ्रैक्टोज का बना होगा, तो मोनोसेकेराइड। इसमें क्या होगा, मोनोसेकेराइड्स बहुत होंगे।
द पॉलीमर आर द कार्बोनेट्स आर हाईली मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि हाई मॉलिक्यूलर वेट मैंने बोला पॉलीसेकेराइड्स जो होता है ना इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा और लार्ज साइज़ का होगा, विच यूज द मनी, इसमें बहुत सारे मनी मोनोसेकेराइड्स मॉलिक्यूल्स ऑन द हाइड्रोलिसिस। अगर हम इसको ब्रेक कराएंगे तो ये बहुत बड़ा है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल देगा हाइड्रोलिसिस में। स्टार्च देखिए एन टाइमस, ये लिखा है C6। इसमें एग्जांपल्स याद रखो। स्टारेज, स्टारेज इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन रखो याद, स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स। ये रखो याद ग्लाइकोजन, स्टार्च। इनोलिन रखो याद, इनोलिन एग्जाम्पल इनोलिन, स्टार्च, सेलुलोस। तो ये आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ग्लाइकोजन, स्टार्च, इनोलिन, सेलुलोस इज एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेकेराइड। तो अब हम कल पढ़ेंगे प्रोटीन्स। ठीक है, फिर से हम थोड़ा बहुत देखेंगे बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायो से ही पता चलता है कि ये मॉलिक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं, सेल्स का। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल के अंदर होते हैं। फिर सम टोटल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स एंड आयंस प्रेजेंट इन द सेल इज नोन सेलुलर पूल। जितने भी अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर होंगे हम टुगेदर इनको बोलेंगे सेलुलर पूल। बायोमॉलिक्यूल्स को ये कैटेगराइज किया गया है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। तो इनऑर्गेनिक हम उसको कहेंगे जिसमें कार्बन नहीं प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक उसको कहेंगे जिस बायोमॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, लिपिड, अमीनो एसिड, प्रोटीन, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड्स, आपको एग्जांपल्स रखने हैं याद। तो इसमें मिनरल साल्ट्स रखो याद, सोडियम, पोटाशियम, फास्फोरस, etc। फिर बायोमॉलिक्यूल्स को बेस्ड ऑन द साइज ग्रुप्ड इन द टू फर्स्ट माइक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, स्मॉल साइज, लो मॉलिक्यूलर वेट। जिनका साइज़ स्मॉल होगा उनको हम माइक्रोमॉलिक्यूल्स बोलेंगे, जिनका साइज़ बड़ा होगा उनको मैक्रोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट शुगर है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, तो इसलिए ये क्या किस में आएगा, बहुत छोटा होता है। अमीनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन, न्यूक्लियस बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, इसलिए ये छोटे होंगे ना, तो ये किस में आएंगे, माइक्रोमॉलिक्यूल्स में। आपको एग्जांपल याद रखना डायरेक्टली ये माइक्रोमॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं। तो बाकी मेजर कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन अमीनो एसिड्स का बना होता है। बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिटी ऑफ द सेल, जैसे आपको पता है कि प्रोटीन हम सप्लीमेंट लेते हैं टू बिल्ड द मसल्स, जो जिम वगैरह करते हैं वो लेते हैं सप्लीमेंट्स। डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। तो जब रिप्रोडक्शन करते हैं, जो रिप्रोडक्शन क्या होता है कि स्पर्म एंड एग मिल जाता है तो वो जाइगोट बनाता है। स्पर्म में डीएनए होता है, एग में डीएनए होता है, तो ये जाइगोट में आएगा डीएनए, दोनों डीएनए का। तो फिर ये होगा डेवलप इन द चाइल्ड। फिर जब ये बड़ा होगा ये भी शादी करेगा किसी औरत से, तो इसका जो स्पर्म होगा वो इसका एग, तो इस स्पर्म में डीएनए होगा, फिर डीएनए, फिर ये जाइगोट बनेगा। तो ये इसीलिए इसको बोलते हैं हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, मतलब जो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। डीएनए ट्रांसफ़र होता है हम मदर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसलिए हम इसको बोलते हैं ये हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। आरएनए, प्रोटीन, ये डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन। ये फैक्ट्री, बीच में ये फैक्ट्री, ये राइबोसोमस फैक्ट्री होता है टू सिंथेसाइज प्रोटीन। राइबोसोमस करेगा रॉ मटेरियल यूज़ आरएनए, तो आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। तो पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक होगा मोनोसैकेराइड, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपको पता है ग्लूकोज या पॉलीसैकेराइड हम लेते हैं ना ग्लूकोज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ग्लूकोज कहाँ होता है, ब्लड में, फिर जाएगा सेल्स के अंदर, सेल्स में क्या होगा, एटीपी रिलीज़ होंगे। तो अगर पहले
ग्लूकोज यूज़ होता है हमारे बॉडी, अगर ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होगा फिर लिपिड्स यूज़ होंगे। लिपिड्स होते हैं फार्मर स्टोरेज एंड मीट द लॉन्ग टर्म डिमांड, इसमें बहुत सारे एटीपी निकलते हैं, लिपिड्स में ज़्यादा एटीपी निकलते हैं दैन ग्लूकोज। फिर कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन होता है हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन, दैट मीन्स कि कार्बन के एसोसिएटेड होता है वाटर इस मालिक्यूल में। हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन, हाइड्रेट मतलब वाटर, हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन, तो इसका जो फार्मूला ये है, तो सी कार्बन कहाँ से स्टार्ट होगा 3 से 2 7, कार्बन 7 3 to 7, कार्बन 3 to 7 होते हैं किस में, कार्बोहाइड्रेट्स में। पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, मैंने यहाँ समझा आपको इसमें क्या होते हैं पॉलीहाइड्रॉक्सी, बहुत सारे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप्स बोलते हैं, इसीलिए हम इसको ये बोलते हैं हाइड्रॉक्सी, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप ऊपर होता है ग्लूकोज में, तो एल्डिहाइड की फ्रैक्टोज में ऊपर होगा क्या कीटोज ग्रुप, कीटोन ग्रुप, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं हम पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो फिर आपको कार्ब क्लासिफिकेशन में मोनोसैकेराइड में ये सिंपल शुगर्स याद रखने एग्जांपल्स, अगर हम इनको ब्रेक ग्लूकोज ये रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ तो ये ब्रेक नहीं होंगे, ग्लूकोज फ्रैक्टोज गलैक्टोज ये एग्जांपल। फिर मोनोसैकेराइड्स ये हमने देखा, ग्लूकोज एनर्जी सोर्स, ये ब्लड में होगा, ब्लड में होके फिर जाएगा सेल्स में, फ्रैक्टोज नेचुरली शुगर में, फिर माल्ट इसको ये याद रखना ये लैक्टोज को मिल्क में, सक्रोज टेबल शुगर इसको बोलते हैं, केन शुगर में पाया जाता है, फ्रैक्टोज फ्रूट्स में पाया जाता है, मोनोसैकेराइड एंड सेलुलोज इस प्लांट्स में होता है, पॉलीसैकेराइड होता है, तो ह्यूमन्स में सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता है। ऑलिगोसैकेराइड्स जो हाइड्रोलिसिस में देंगे 2 से 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रेक कराएंगे बाय हाइड्रोलिसिस सक्रोज देगा 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो जो 2 देगा उसको हम बोलते हैं डाइसैकेराइड, जो 3 देगा ट्राइसैकेराइड। इसमें याद रखना सक्रोज, माल्टोस और लैक्टोस। सक्रोज पूछेंगे आपसे कि ये किसका बना होगा, सक्रोज ग्लूकोज और फ्रैक्टोस का, माल्टोस 2 ग्लूकोज मालिक्यूल्स का, लैक्टोस ग्लूकोज और गलैक्टोस का बना होगा। ट्राइसैकेराइड में ये रैफिनोज बना होगा, ये 3 ग्लूकोज मालिक्यूल्स का बना होता है। पॉलीसैकेराइड में याद रखना कि ये बहुत बड़ा मालिक्यूल, हाई मालिकुलर वेट, इसको हम पॉलीमर शुगर भी बोलते हैं, तो बहुत बड़ा होगा। ग्लाइकोजन, इनोलिन, सेलुलोज, स्टार्च, ये एग्जांपल्स याद रखो। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा फिर कंप्लीट। देखिए ये क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन मिल्क शुगर। मिल्क शुगर में मैंने आपको बोला लैक्टोस मिल्क में होता है, ग्लूकोज ब्लड में होता है, फ्रैक्टोज फ्रूट्स में होता है, ये माल्टोस होता है डाइसैकेराइड, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का बना होता है ये लैक्टोस, ग्लूकोज प्लस गलैक्टोस, तो इसका ये मिल्क में होता है लैक्टोस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड, कौन सा डाइसैकेराइड, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड मैंने बोला, फ्रैक्टोज मोनोसैकेराइड, गलैक्टोस मोनोसैकेराइड, तो माल्टोस इसका आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड, गलैक्टोस, सक्रोज, मोनोसैकेराइड, कौन सा है, गलैक्टोस है ना मोनोसैकेराइड, बाकी क्या है ये डाइसैकेराइड, सक्रोज डाइसैकेराइड, लैक्टोस और माल्टोस। माल्टोस बना होगा ग्लूकोज 2 ग्लूकोज मालिक्यूल्स का, लैक्टोस ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोस, ये लैक्टोस ग्लूकोज प्लस गलैक्टोस। सक्रोस किसका बना होगा, गलैक्टोस ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोस। लैक्टोस इज अ डाइसैकेराइड विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर यूनिट्स, कौन सा होता है लैक्टोस में, ग्लूकोज प्लस गलैक्टोस, ग्लूकोज फ्रैक्टोस सक्रोस में होगा, ग्लूकोज प्लस सक्रोस। एग्जाम्पल ऑफ द पॉलीसैकेराइड इंक्लूड्स ऑल ऑफ द अबव, ग्लाइकोजन भी हैं, सेलुलोज भी हैं और स्टार्च भी हैं, ये 3 एग्जाम्पल पॉलीसैकेराइड के हैं। ग्लाइकोजन इज ए लिवर यूज्ड फॉर प्लाज्मा ग्लूकोज, तो जब हम क्या करते हैं स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन, जब हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा ग्लूकोज होगा ना वो स्टोर होता है एज ए ग्लाइकोजन इन लिवर, फिर होता है ये यूज़ ग्लूकोज
जब हमारे बॉडी के अंदर नहीं होगा ये ब्लड के अंदर जाएगा। ब्लड को हम प्लाज्मा भी बोलते हैं, तो प्लाज्मा ग्लूकोज इसका सही आंसर। एग्जाम्पल ऑफ द पॉलीसेकेराइड इंक्लूड्स ऑल ऑफ द अबव। तो थैंक यू, हम पढ़ेंगे, आप नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे बायोमोलिक्यूल्स।